पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्व गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 43वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, पितासि लोकस्य चराचरस्य, अर्थात पिता हो लोक के चर और अचरों के। त्वमस्य पूजस्व गुरुर्गरीयान्, अर्थात आप यहाँ के पूज्य हो और महान गुरु हो। न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिकः कुतो अन्यो, अर्थात नहीं आपसे है अधिक निर्भय कोई अन्य। लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव, अर्थात तीन लोकों में भी आपके समान नहीं है प्रभाव। तो श्री कृष्ण की महानता का वर्णन करते हुए यहाँ पर अर्जुन एक बहुत ही सुंदर भाषा का उपयोग करते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि आप इस संसार में उपस्थित प्रत्येक चर एवं अचर वस्तु के पिता हैं और आप सबके गुरु हैं और इस प्रकार से आप पूजनीय हैं। आपसे अधिक निर्भय कोई नहीं है और आपका जो प्रभाव है उसकी समानता इन तीनों लोकों में कोई और नहीं कर सकता। तो अर्जुन के ये जो कथन है यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि ये कथन श्री कृष्ण के प्रति जो उन्होंने अपना समर्पण किया है उसको लेकर ही यहाँ पर वो कह रहे हैं। तो मूल रूप से अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि आप ही इस संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित सर्वोच्च इकाई हैं, इसलिए आपकी जो इच्छा है वह तीनों लोकों में प्रधान है। आपकी इच्छा के आगे किसी और की इच्छा खड़ी नहीं रह सकती, तो इसलिए आपकी इच्छा के आगे मैं समर्पण कर रहा हूँ। तो अर्जुन का जो यहाँ पे कहना है वो वास्तव में यही है कि हम सभी को वास्तव में श्री कृष्ण की इच्छा के आगे समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की जो इच्छा है वह ही वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि में प्रधान है। उनकी इच्छा शक्ति के आगे किसी और की इच्छा शक्ति नहीं चल सकती। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, इस संसार में जब हम रहते हैं तो कोई ना कोई हम पर सदा प्रधान होता ही है। वह हमारे माता पिता हो सकते हैं, या वो हमारे शिक्षक हो सकते हैं, या फिर वो हमारे प्रबंधक हो सकते हैं, या राजनेता हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो कि हमारे ऊपर प्रधान होता है और उस व्यक्ति की आज्ञा का पालन हमें करना ही होता है। या तो वो व्यक्ति होगा या फिर वो संस्था होगी, कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होता ही है। अब आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में कर्मचारी हैं। तो यदि आप कंपनी में कर्मचारी हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर कोई ना कोई एक प्रबंधक होगा जो कि आपके जो कार्य हैं उनका प्रबंधन करेगा। तो वो जो कहेगा आपको वही करना होगा, तो उसकी जो इच्छा है वह आपके ऊपर प्रधान है। किंतु कंपनी में प्रबंधक के ऊपर एक और प्रबंधक भी होता है जो कि कई प्रबंधकों को देख रहा होता है। तो आपका जो प्रबंधक है उसके ऊपर कोई और प्रबंधक भी होगा, तो आपका जो प्रबंधक है उसको अपने प्रबंधक की बात माननी होगी। जो भी उसका प्रबंधक उसको करने को बोलेगा वह ही वो करेगा। अब मान लीजिए कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपका प्रबंधक जो है वो आपसे कुछ करने को कहता है, किंतु आपके प्रबंधक का जो प्रबंधक है वह आपसे कुछ और करने को कहता है। तो उस स्थिति में आप किसकी आज्ञा का पालन करेंगे? निश्चित ही आप आपके प्रबंधक के प्रबंधक की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि आपके प्रबंधक के प्रबंधक की जो आज्ञा है वह आपके प्रबंधक की आज्ञा के ऊपर प्रधान है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब किसी भी ऐसी एक संस्था में रहता है जहाँ पर कि निश्चित श्रेणियाँ होती हैं, तो उसमें जो उच्च श्रेणी वाला व्यक्ति होता है उसकी ही आज्ञा का पालन किया जाता है। और जो ये श्रेणी होती है ये ऊपर बढ़ती चली जाती है, तो प्रबंधक का प्रबंधक, बॉस का बॉस, बॉस का बॉस, इस प्रकार से होता चला जाता है। तो जो सर्वोच्च जो होता है उनमें उसी की आज्ञा का पालन किया जाता है। तो अब आप यही सोच लीजिए कि इस संसार में सबका प्रबंधक वास्तव में कौन है? तो सबका प्रबंधक तो वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर ही है। तो श्री कृष्ण जो है वह तो सबके प्रबंधक है, उनकी जो इच्छा शक्ति है वह तो सभी पर लागू होती है। तो यदि आप संसार में अपना जीवन यापन करते हुए कभी ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहाँ पर कि आपका प्रबंधक आपसे कुछ करने को कहता है, किंतु जो सर्वोच्च प्रबंधक है अर्थात श्री कृष्ण जो है वो कुछ और करने को कहते हैं, तो आपको किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? आपको निश्चित ही श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि आप सर्वोच्च हैं, आप ही सबके पिता हैं, भले ही वो चर वस्तु हो चाहे अचर वस्तु हो, आप ही सबके गुरु हैं यहाँ पे। तो क्योंकि आप ही सर्वोच्च हैं, आप ही की इच्छा शक्ति जो है वह प्रधान है इस सृष्टि में, इस कारण से आप ही की इच्छा शक्ति को मैं पालन करूँगा और हर व्यक्ति को वास्तव में आपकी इच्छा शक्ति का ही पालन करना चाहिए। तो वही संदेश था वास्तव में इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।